दोस्तों सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखे जय माता दी। माता रानी आपके सभी कष्टों को समाप्त करे। दोस्तों यदि आप भी आपके घर की सुख शांति और संतान की कमी और धन की कमी से परेशान है तो दोस्तों नहाते हुए ये उपाय अवश्य ही करें। अचानक धन की प्राप्ति होगी। और उसी के साथ जो स्त्री कपड़े खोलकर स्नान करती है उनके लिए भी एक खास खुशखबरी है। एक समय शिवजी भगवान और मां पार्वती के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। पार्वती जी ने देखा कि समस्त मनुष्य गंगा में स्नान कर कर हर हर गंगे कहते चले जा रहे हैं। यदि आप ये कहानी सुन रहे हैं तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान उचित नहीं है। इसलिए दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा है जो हमारी इस वीडियो को लाइक करेगा तथा चैनल को सब्सक्राइब करेगा, उनके घर में धन धान्य की कमी कोई ना रहे, उनके घर हमेशा धन से भरा रहे। दोस्तों ईश्वर के नाम से कंजूसी ना करें। सबसे पहले अपनी पूरी सच्ची श्रद्धा से कमेंट में लिखें हर हर ओम नमः शिवाय जय माता दी, जरूर लिख दीजिएगा। दोस्तों जब माता पार्वती ने देखा कि मनुष्य गंगा में नहा नहा कर हर हर गंगे कहते चले जा रहे हैं परंतु सभी दुखी और परेशान हैं, तब पार्वती जी ने बड़े आश्चर्य से शिवजी से पूछा कि हे महादेव, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश नहीं हो रहा है, क्या गंगा में सत्यता नहीं रही? तब शिवजी ने कहा, प्रिय गंगा में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशनी गंगा में स्नान किया ही नहीं है, तब इन्हें लाभ कैसे प्राप्त हो? तब पार्वती जी ने आश्चर्य से कहा कि स्नान कैसे नहीं किया, सभी तो नहा नहा कर जा रहे हैं, अभी तक तो इनका शरीर भी नहीं सूखा है। शिवजी ने कहा, ये केवल जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं, तुम्हें कल इसका रहस्य समझाऊंगा। दूसरे दिन बड़े जोर से बरसात होने लगी, गलियों में कीचड़ भर गई। एक चौड़े रास्ते में एक गहरा गड्ढा था, चारों ओर कीचड़ भरा हुआ था। शिवजी ने अपनी लीला से एक वृद्ध रूप धारण कर लिया। एक विवश की तरह एक गड्ढे में जाकर ऐसे पड़ गए जैसे कोई मनुष्य चलते चलते गड्ढे में गिर पड़ा हो और निकलने की चेष्टा पर भी न निकल पा रहा हो। पार्वती जी को उन्होंने यह समझाकर गड्ढे के पास बैठा दिया कि देखो, तुम लोगों को सुना सुना कर यूं पुकारती रहो कि मेरे वृद्ध पति की आकस्मिक गड्ढे में गिर चुके हैं, कोई पुण्य आत्मा इनके प्राण निकालकर इनको बचाए और मुझ असहाय की सहायता करे। शिव जी ने यह और समझा दिया कि जब मुझे कोई गड्ढे में से निकालने को तैयार हो जाए तब उससे इतना और कह देना कि भाई मेरे पति सर्वथा निष्पाप हैं, इन्हें वही छुए जो स्वयं निष्पाप हो। यदि आप निष्पाप हैं तो इनको हाथ लगाइए, नहीं तो हाथ लगाते ही आप भस्म हो जाएंगे। पार्वती जी तथास्तु कहकर गड्ढे के किनारे बैठ गई। आने जाने वालों को सुना सुनाकर शिवजी की सिखाई बातें कहने लगी। गंगा में नहाकर लोगों के दल पे दल आ रहे हैं, परंतु सुंदर युवती को यूं ही बैठे देखकर कईयों के मन में पाप आया, कईयों को कुछ धर्म का भय हुआ और कईयों का कानून का डर लगा। कुछ लोगों ने तो पार्वती जी को यह भी कह दिया, मरने दे बूढ़े व्यक्ति को, क्यों इसके लिए इतना रो रही है। और कुछ दयालु चरित्रवान पुरुष थे, उन्होंने करुणावश उस युवती के पति को निकालना चाहा, परंतु पार्वती जी के वचन सुनकर वे भी रुक गए। उन्होंने सोचा कि हम गंगा में नहाकर तो आए हैं, क्या हुआ, मगर पापी तो है ही हैं, कहीं सहायता करते समय हम भस्म ना हो जाएं। इस स्त्री के वचन के अनुसार हम स्वयं भस्म ना हो जाएं। किसी की भी साहस नहीं हुआ। सैकड़ों लोग आए, सैकड़ों लोग ने पूछा और चले गए। संध्या होने को आई। शिव जी ने कहा, पार्वती देखा आया कोई सच्चे हृदय से गंगा में स्नान करने वाला मनुष्य। दोस्तों परंतु एक जवान थोड़ी ही देर में हर हर गंगे कहकर गंगा में से निकला। पार्वती जी ने उससे वही बात कही। युवक का हृदय करुणा से भर आया, उसने शिवजी को निकालने की तैयारी की। पार्वती ने रोक कर कहा कि भाई, यदि तुम सर्वथा निष्पाप नहीं होंगे तो मेरे पति को छूते ही जल जाओगे। उसने उसी समय बिना किसी संकोच के दृढ़ निश्चय के साथ पार्वती से कहा कि मेरे निष्पाप होने में तुझे संदेह क्यों होता है? देखती नहीं कि मैं अभी अभी गंगा नहाकर आया हूँ? यदि गंगा में गोता लगाने के बाद भी पापी रहते हैं तो अभी तुम्हारे पति को निकालता हूँ। युवक ने लपक कर बूढ़े को ऊपर उठा लिया। शिव पार्वती ने उसे अधिकारी समझकर उसे अपना असली स्वरूप प्रकट हुए।
उसे दर्शन देकर प्रताप किया। शिव जी ने पार्वती से कहा, इतने लोगों में से एक ने ही गंगा स्नान किया है। पूरी दृष्टांत के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल दम के लिए गंगा स्नान करते हैं उन्हें वास्तविक फल प्राप्त नहीं होता, परंतु इसका मतलब यह नहीं कि गंगा स्नान व्यर्थ हो जाता है। गंगा स्नान के बाद शिवजी ने पार्वती से कहा, अब मैं आपको 12 बातें बताता हूँ। जो भी मनुष्य इन 12 बातों को ध्यान में रखता है नहाते समय, तो वह व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं रहता है। उसका पूरा परिवार हंसी खुशी जीवन व्यतीत करता है। तब माता पार्वती ने कहा, भगवान अब वह 12 बातें भी हमें बता दीजिए। इसके बाद भगवान शिव जी वह 12 बातें भी बतानी शुरू कर देते हैं और माता पार्वती बहुत ध्यान से सुनने लगती हैं। दोस्तों, वह 12 बातें भी आप लोग भी बिल्कुल भी ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद भगवान शिव जी कहते हैं, प्रिय, यह 12 बातें बताने के बाद मैं आपको एक और बात बताऊंगा जो स्त्रियों के लिए है। जो स्त्री कपड़े उतार कर स्नान करती है उनके लिए यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। पार्वती जी, इस बात को आप बहुत ही ध्यान से सुनना। दोस्तों, शिव जी कहते हैं, स्नान करने से शरीर निरोग रहता है, मन में प्रसन्नता रहता है। नहाने से चेहरे की कांति और आकर्षण में भी बढ़ोतरी होती है। अगर इस नित्य कर्म के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो आध्यात्मिक से भी ज्यादा लाभ पाया जा सकता है। नहाने के क्रम में जिन बातों का ख्याल ज्यादा जरूरी रखना चाहिए, अब इन बातों को बताने जा रहा हूँ। प्रिय, इन बातों को ध्यान से सुनना। पहली बात, स्नान करने के बाद जो लोग शुद्ध होकर पूजा पाठ आदि सारे काम करने के योग्य बनते हैं, इसलिए सुबह को ही स्नान कर लेना चाहिए। दूसरी बात, शास्त्रों में कहा गया है कि स्नान इन 10 गुणों की प्राप्ति होती है: बल, रूप, तेज, पवित्रता, आरोग्य, आयु, निरोगता। तब तीसरी बात, लक्ष्मी, धन, पुष्टि व आरोग्य और स्वास्थ्य चाहने वालों को हर मौसम में हर दिन स्नान करना चाहिए। नंबर 4, शास्त्रों में कहा गया है कि सुबह सुबह स्नान करने से पाप का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसी भी मान्यता है कि सुबह नहाने वालों के पास नकारात्मक शक्ति भी नहीं भटकती है। नंबर 5, बीमारी की हालत में सिर से नीचे से स्नान करना चाहिए। गीले कपड़े से शरीर पोंछना भी एक तरह का स्नान ही कहा गया है। छठी बात, सुबह की लालिमा होने से पहले ही स्नान कर लेना चाहिए, उचित माना गया है। सातवीं बात, तेल लगाकर और शरीर को मल कर नदी में स्नान करना मना है। इसी वजह से नदी से बाहर निकलकर तट पर ही शरीर को साफ करके तब नदी में डुबकी लगाना उचित होता है। आठवीं बात, नदी में 9 या 11 डुबकियां लगाना अच्छा बताया गया है। नंबर 9, जिन घाटों पर कपड़े धोए जाते हैं वहां पर जल अपवित्र माना गया है, इसलिए वहां से कुछ दूर हटकर नहाना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का सही और गलत आचरण इन्हीं कपड़ों में पाए जाते हैं और ऐसे जल के पास स्नान करना वर्जित है, क्योंकि मनुष्य के वस्त्र में कई तरह के कीटाणु होते हैं। इसलिए ऐसे जल और तट के पास स्नान नहीं करना चाहिए। नंबर 10, पवित्र नदियों में कपड़े निचोड़कर नहाने की मनाही है। नदी में किसी भी तरह की गंदगी नहीं करनी चाहिए। नंबर 11, नल की तुलना में झरने का पानी, झरने से ज्यादा नदी का पानी, नदी के पानी से किसी भी तीर्थ जल से गंगा जल का अधिक शुद्धता माना गया है और शुभकारी माना गया है और मंगलकारी माना गया है। समस्त तीर्थों में सबसे बड़ा तीर्थ स्थल माना गया है। नंबर 12, गंगा माता का कहना है कि स्नान करते समय कोई चाहे भी मेरा स्मरण करेगा तब मैं वहां उस जल में आ जाऊंगी। इसके बाद शिव जी ने कहा, अब मैं आपको स्त्रियों के बारे में बताता हूँ जो स्त्रियां कपड़े उतारकर स्नान करती हैं। शिव जी ने कहा कि हिंदू धर्म में शास्त्रों में हर एक चीज के लिए कुछ नियम बताए गए हैं। इन नियमों में से एक है स्नान को लेकर की गई बातें। ऐसी मान्यता है कि आम व्यक्ति को शास्त्रों के नियमों का पालन जरूर करना चाहिए, जिससे घर की सुख समृद्धि बनी रहे और खुशहाली आती रहे। इसी के साथ अपार धन बरसता रहे, माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। दरअसल हमारे शास्त्रों में ऐसी कई बात लिखी हैं जिनका हम पालन सदियों से करते चले आ रहे हैं, परंतु उसके कारणों के बारे में अभी भी पूरी जानकारी नहीं है। ऐसे ही नियमों में से एक नियम है निर्वस्त्र स्नान करना।
आपने अक्सर घर के बड़ों को ऐसा कहते हुए सुना होगा कि कभी भी स्नान बिना कपड़ों के निर्वस्त्र होकर नहीं करना चाहिए। समय से जुड़ा हुआ है। वह निर्वस्त्र उस पौराणिक कथाओं के अनुसार जब एक बार गोपियां स्नान कर रही थी, वह निर्वस्त्र थीं। उस समय बाल कृष्ण ने गोपियों के सभी वस्त्र छिपा दिए थे। उस समय जब कृष्ण जी ने उनके वस्त्र छिपा लिए और गोपियों ने अपने वस्त्र वापस लेने की प्रार्थना की, तब कृष्ण जी ने उन्हें समझाया, कभी भी बिना वस्त्र धारण किए स्नान नहीं करना चाहिए। इससे जल के देवता वरुण का अपमान होता है। इसलिए आपको निर्वस्त्र होकर स्नान न करने की सलाह देता हूँ। यदि आप नहाते समय यह सोचते हैं कि बंद कमरे में आपको कोई नहीं देख रहा है, तो ऐसा बिल्कुल गलत है, क्योंकि ईश्वर आपको हर स्थान पर देखते हैं। यदि आप निर्वस्त्र होकर स्नान कर रहे हैं तो यह मुख्य रूप से जल के देवता वरुण का अपमान करने जैसा होता है। निर्वस्त्र स्नान करने से आपको पाप लग सकता है, आपको आर्थिक और शारीरिक नुकसान पहुंच सकते हैं। क्या जानते हैं आपके पूर्वज भी आपको नग्न अवस्था में देखते होते हैं, भूत प्रेत भी आपको नग्न अवस्था में देखते होते हैं और वह आपके ऊपर चिपक सकते हैं, आपके शरीर में अपना स्थान बना सकते हैं। इसलिए ईश्वर ने मनुष्य को बचाने के लिए सभी बातों का जिक्र शास्त्रों में किया है। यदि आप निर्वस्त्र स्नान करते हैं तो आपके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है और आपकी मानसिकता भी नकारात्मक हो सकती है। इसलिए आपको यह सलाह दी जाती है कि भले ही आप नहाते समय कोई एक कपड़ा धारण जरूर कर लें, लेकिन बिना कपड़ों के स्नान न करें। तभी आपके लिए उचित होगा। निर्वस्त्र स्नान करने से शरीर की सकारात्मक ऊर्जा शरीर से बाहर निकल जा सकती है और इसका प्रभाव आपके शरीर के साथ मन में, मस्तिष्क में भी होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब आप स्नान करते हैं तब आपके पितृ यानी मृत पूर्वज आपके आसपास मौजूद होते हैं। यदि आप निर्वस्त्र स्नान करते हैं तो आपको पितृदोष लग सकता है। दोस्तों, ऐसे स्नान करने से आपको पितरों की तृप्ति नहीं मिलती है और ये घर में पितृदोष का कारण बन सकता है और यह वस्त्रों से गिरने वाले जल को ग्रहण करते हैं, जिनसे उनकी तृप्ति होती है। निर्वस्त्र स्नान करने से पितृ अतिरिक्त नाराज हो जाते हैं, जिनसे व्यक्ति का तेज, बल, धन और सुख शांति सब समाप्त होता है। इसलिए कभी भी आप निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। दोस्तों, पुराणों के अनुसार नहाने वाला पानी पूर्वजों के हिस्से में माना जाता है और निर्वस्त्र होकर नहाने से पितरों के समक्ष बिना कपड़े के नहाना माना जाता है। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि यदि कोई निर्वस्त्र स्नान करता है तो माता लक्ष्मी उससे रूठ सकती हैं। इससे आपकी कुंडली में धन हानि के योग्य बन सकते हैं और आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। इन्हीं कारणों से आपको निर्वस्त्र स्नान न करने की सलाह दी जाती है और शास्त्रों में इस बात की मनाही है। और यदि आप शास्त्रों का और महादेव का सम्मान करते हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। जय माता दी।